नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर को असल में चलाता कौन सा ईंधन है? आज हम सब मिलकर बायोलॉजी के सबसे दिलचस्प टॉपिक्स में से एक लिपिड्स की दुनिया में उतरने वाले हैं और इसके कुछ जवाब तो वाकई चौंकाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है और इसका जवाब हमें बताएगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी का असली पावर हाउस कौन है। और पता है, ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत ही देते हैं, लेकिन जो सही जवाब है ना, वो हमारे शरीर के फ्यूल सिस्टम को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये देखिए, 1 ग्राम फैट से मिलती है 9 किलो कैलोरी, मतलब कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से सीधे सीधे डबल से भी ज्यादा। इसीलिए तो हमारा शरीर इसे लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए अपने एनर्जी बैंक में जमा करके रखता है। तो सवाल ये है कि जो एनर्जी से भरे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आखिर बने किस चीज से हैं? चलिए इनके बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। लिपिड्स का एक सबसे जरूरी गुण जो सब कुछ तय करता है वो ये है कि ये पानी में घुलते नहीं, मतलब पानी से दूर भागते हैं। जैसे तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते हैं ना, बस यही एक बात इनके सारे फंक्शंस की चाबी है। और लिपिड का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है फैटी एसिड। इसे ऐसे समझिए जैसे ये लेगो के ब्लॉक्स हों जिन्हें जोड़ जोड़कर तरह तरह के लिपिड्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ एक काम की बात जो एग्जाम में बहुत मदद करेगी। जो प्लांट ऑयल्स होते हैं जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये ज्यादातर अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो एनिमल फैट्स होते हैं जैसे घी या मक्खन, वो सैचुरेटेड होते हैं। बस इतना याद रखना है। तो अब जब हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि इनसे क्या क्या बनता है। मिलते हैं लिपिड्स की 3 मेन फैमिलीज से। सबसे पहली फैमिली है सिंपल लिपिड्स की। इसमें आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब वो फैट जो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए स्टोर करती है, और दूसरा है वैक्स जो पौधों और जानवरों में वाटरप्रूफिंग का काम करता है, एक नेचुरल रेनकोट की तरह। दूसरी फैमिली है कंपाउंड लिपिड्स। ये सिंपल लिपिड्स ही हैं, बस इनमें कुछ और ग्रुप्स भी जुड़ जाते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, या फिर लिपोप्रोटीन्स जो खून में फैट को ट्रांसपोर्ट करने वाली टैक्सी का काम करते हैं। और तीसरी और आखिरी फैमिली है डिराइव्ड लिपिड्स की। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स से ही बनते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, जरूरी हार्मोन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। अब इस पूरी फैमिली में कुछ मेंबर्स तो असली सुपरस्टार हैं। इनके काम इतने ज़रूरी हैं कि इनके बिना लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए इन पर थोड़ी और नज़र डालते हैं। ये है फॉस्फोलिपिड, हर सेल का आर्किटेक्ट। इसकी बनावट बहुत अनोखी है। इसका एक सिरा पानी को पसंद करता है तो दूसरा उससे दूर भागता है, और इसी वजह से ये सेल के चारों तरफ एक परफेक्ट बाउंड्री, एक मेम्ब्रेन बना पाता है। और अब बात करते हैं HDL और LDL की। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये हमारी आर्टरीज यानी धमनियों से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, और LDL को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ये धमनियों में जम सकता है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा रहता है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 4। जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो या टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो है ये 4 कार्बन रिंग्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं वो की पॉइंट्स जो बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, फैट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी। दूसरा, बॉडी में फैट ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में स्टोर होता है। तीसरा, सेल मेम्ब्रेन का मेन आर्किटेक्ट है फॉस्फोलिपिड। चौथा, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल। और पांचवा, सभी स्टेरॉइड्स में 4 कार्बन रिंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है कि अगर लिपिड्स एनर्जी से लेके हार्मोन्स और सेल्स बनाने तक इतने ज़रूरी हैं, तो फिर डाइट में इन्हें अक्सर एक विलन की तरह क्यों देखा जाता है? शायद इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, सही मात्रा और संतुलन में छिपा है।